हेलो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तैयारी अच्छे से चल रही हो। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ। हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो जनरल स्टडी के हों चाहे वो जनरल साइंस के हों, जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपके लिए इस सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो लेक्चर है वो 7वां लेक्चर है। तो जिन्होंने पहले के लेक्चर नहीं देखे हुए हैं वो पहले पहले के लेक्चर देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने आज तक कितने क्वेश्चन डिस्कस। तो उम्मीद करूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ जुड़कर अपने आने वाले एग्ज़ामों की कंटिन्यू। तो आज का पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बार यही कहूँगा कि मेरा आंसर बताने से पहले एक बार अपना आंसर खुद खुद एनालाइज करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल। ठीक है जी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सेकंड में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कहा गया है कि फरवरी 1915 में गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए नवंबर 1915 में लाहौर में उनको फांसी दे दी गई, तो वो कौन थे? ठीक है, तो वो गदर पार्टी से संबंध रखते थे। तो उनका नाम क्या था? करतार सिंह सरभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ये जो थे ये पंजाब के रहने वाले थे और इन्होंने 15 साल की उम्र में ही गदर पार्टी को ज्वाइन। और जो गदर पार्टी के जो हमारे पास जो इसका जो गदर पार्टी ने एक न्यूज़पेपर चलाया था, जिस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? गदर। और इनको देख के ही, इनको इनसे इंस्पायर होकर ही जो भगत सिंह थे, भगत सिंह क्या बने थे? क्रांतिकारी बने थे। और जो हमारे पास गदर पार्टी थी, इसका जो हेड क्वार्टर था, जो गदर पार्टी की जो स्थापना की गई थी, जो गदर पार्टी बनाई गई थी, ये जो हमारे पास गदर पार्टी बनाई गई थी, वो कब बनाई गई थी? 1913 में बनाई गई। कब बनाई गई थी? 1913 में बनाई गई थी। और किसके द्वारा बनाई गई थी? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल थे, हरदयाल थे, उनके द्वारा बनाई गई थी। और कहाँ पे बनाई गई थी? यूएसए। कहाँ पे बनाई गई थी? यूएसए में। यूएसए में कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। जो सैन फ्रांसिस्को था, वहाँ पे गदर पार्टी की रखी गई। किसके द्वारा रखी गई थी? लाला हरदयाल के द्वारा रखी गई 1913 में। और जो ये करतार सिंह सरभा थे, इन्होंने 15 साल में ही इस गदर पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। और एक गदर न्यूज़पेपर चलाया गया था कि जी, वो किसके द्वारा चलाया गया था? गदर पार्टी के द्वारा चलाया गया था। और कब चलाया गया था गदर न्यूज़पेपर? एक एक जो हमारे पास 1 नवंबर 1913 को। ठीक है, गदर पार्टी के द्वारा एक न्यूज़पेपर चलाया गया था, 1 नवंबर 1913 में ही चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। भारत के संविधान में जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान से संबंधित है, तो कौन सा आर्टिकल है जो भारत में जो हमारे पास शेड्यूल एरियाज होते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जो उसके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताता है? तो जो है आर्टिकल हमारे पास 240 है। 244 जो आर्टिकल है वो हमें क्या बताता है? पूरे भारत में जितने भी शेड्यूल एरियाज हैं या शेड्यूल ट्राइब है, उन पे जो कंट्रोल करेगा, ठीक है, उसके जो रूल्स वगैरह है उसको बताएगा। और किसको छोड़कर? अदर देन, मतलब और किसको छोड़कर? जो हमारे पास असम हो गया, मेघालय हो गया, तो कौन हो गया? असम हो गया हमारे पास, मेघालय, मेघालय हो गया। दूसरा हमारे पास जो त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा हो गया। और जो हमारे पास लास्ट है, हमारे पास मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। इन चारों को छोड़कर पूरे भारत में ये आर्टिकल डील करता है। क्लियर है? अब ये जो आता है, ये आता है 5th शेड्यूल में।
ये जो आर्टिकल है ये किस में आता है, 5th शेड्यूल में आता है। ये जो हमारे पास सूचियां हैं क्या उसमें ये आता है। जो हमारे पास आर्टिकल जो हमारे पास कौन सा है, ये 244 टू जो है, ये प्रोविज़न ये आता है 6th शेड्यूल में, इसमें 6th शेड्यूल में। और 6th शेड्यूल में आता है तो ये बोलता है कि जो भी जनजातियां और जो हमारे पास अनुसूचित क्षेत्र हैं उस पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल करेगा, वो जो स्पेशल प्रावधान दिया गया है वो प्रेसिडेंट के द्वारा उनको डिक्लेयर किया गया है। तो जो जैसे असम है, मेघालय है और त्रिपुरा और मिजोरम, इस पे जो इनको जो प्रावधान दिया गया है वो शेड्यूल 6 में दिया गया है। जो हमारे पास आर्टिकल नंबर 222 है, ये हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास किसी भी जो 22 है, इसमें क्या कहा जाता है कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को अगर किसी अन्य हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो जब उसको जिस समय उसको ट्रांसफ़र किया जाता है तो जो हमारे पास एक संशोधन किया गया था, जो 5th संशोधन किया गया था, 15 संशोधन किया गया था 1963 में, तो उसके अनुसार वो उस हाई कोर्ट का क्या बन सकता है, मुख्य न्यायाधीश भी बन सकता है। वहाँ पे वो मुख्य न्यायाधीश काम कर सकता है। जो हमारे पास आर्टिकल नंबर 222(1) है, ये हमें क्या कहता है कि अगर किसी प्रेसिडेंट को किसी भी प्रेसिडेंट क्या करता है, कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कि किसी भी जज को किसी अन्य हाई कोर्ट में क्या करना है, भेजना है, उसको ट्रांसफर करना है, तो उसकी कंसल्टेंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ और उसको क्या कर सकता है, किसी अनदर हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है। वो जो आर्टिकल डील करता है वो करता है दो, अगर किसी हमारे पास जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेजना हो कंसल्ट करने, इसके साथ जो हमारे पास उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, तो उसमें जो अनुच्छेद है, ठीक है जी, जो अनुच्छेद है 222(1) वो डील, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें यहाँ पे समझ में आ रही होगी। आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दो नदियां हैं, एक का नाम है मूसी और दूसरे का नाम है भीमा। तो ये जो नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है जो कृष्णा रिवर की दोनों जो सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कृष्णा जो रिवर है ये कहाँ कहाँ किस किस राज्य में फ्लो करती है। इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से निकलती है और किन किन स्टेट में बहती है। नेक्स्ट है जो काला सागर है, तो ये जो काला सागर है ये कहाँ पे है, ठीक है। काला सागर कहाँ पे है, ब्लैक सी जो है, तो ये कहाँ पे है, जो हमारे पास अटलांटिक ओशन में क्या है, ब्लैक सी। ये यूरोप, जो हमारे पास यूरोप और जो हमारे पास एशिया, ठीक है, यूरोप और एशिया जो है उसके बीच में, ठीक है। तो काला सी किसके और किसके बीच में है, यूरोप और एशिया के बीच में है ब्लैक। इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो हमारे पास पोपदास जो राज्य में एक लोकप्रिय लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो हमारे पास पोपदास है तो ये सेलिब्रेट किया जाता है जी हमारा जो है महाराष्ट्र। और ये जो महाराष्ट्र में ये जो पोपदास जो हमारे पास एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो इसमें जो हमारे पास शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज जो हुआ करते थे, उनकी जीवन कहानी के बारे में दर्शाया जाता है। उनकी जो जीवन में जो जो भी इवेंट हुए हैं, जो घटनाएं हुए हैं, उसके बारे में बताया जाता है। और ये होता कहाँ पे है, तो ये होता है जी महाराष्ट्र, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने कौटिल्य की सहायता से में मगध में की शक्ति को उखाड़ फेंका, किसकी शक्ति को उखाड़ फेंका और गौरवशाली मौर्य राज्य की स्थापना की। कब, 322 ईसा पूर्व से लेकर उसकी स्थापना की। तो उन्होंने किसको उखाड़ फेंका था और मौर्य वंश की स्थापना की, जो नंद थे,
ठीक है, जो नंद थे उनको उखाड़ फेंका था, जो धनानंद था उसको हराया था, और क्या अपने जो मौर्य राज्य की स्थापना की। जो इसकी जो स्थापना है, जो हमारे पास ये जो मौर्य राज्य था ये चला था हमारे पास 322 ईसा पूर्व से लेकर 180 ईसा पूर्व तक ये चला था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका जो बेटा था उसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। वो राजगद्दी पे बैठा था कब? 300 ईसा पूर्व। और जो बिंदुसार का बेटा था, जो बिंदुसार का बेटा था जिसका नाम था अशोक, राजा अशोक, जो जिस राजा अशोक जो था वो तीसरा राजा था किसका? मौर्य वंश का। ठीक है जी। और मौर्य वंश का ये राजा था, और इसने ही कलिंग युद्ध लड़ा था। और कलिंग जो युद्ध था वो 261 बीसी में हुआ था। ठीक है जी। तो इम्पोर्टेंट है कि जो कलिंग युद्ध हुआ वो कब हुआ? 261 बीसी में हुआ। और क्लिंग वॉर के बाद ही उसने इतना खून खराबा देख लिया था कि उसने फिर क्या बोला कि अब मैं उसने फिर क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म। और अपने बेटे और बेटी को इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। और इसके द्वारा बहुत से पिल्लों को क्या किया गया? शिला जो इसके अभिलेख हैं, जो शिलालेख हैं, वो पिल्लरों पे लिखे गए, ताकि हम वहाँ से हमें पता चलता है कि कौन से अभिलेख में इसके बारे में लिखा हुआ है, कलिंग युद्ध के बारे में लिखा हुआ है, या इसका किया गया। जो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था जिसका नाम था बृहदत्त। ठीक है, जो बृहदत्त था उसको जो बृहदत्त था उसको उसका वो अंतिम राजा था। और उसका जो सेनापति था, ठीक है, पुष्पमित्रा, उसका जो सेनापति था पुष्पमित्रा, वो उसने क्या किया? इसको मार दिया और नए राज्य की स्थापना की, और उस राज्य का नाम था सुंगा। ठीक है, जो सुंगा इसके बाद जो आया वो सुंगा राष्ट्र आया, सॉरी साम्राज्य आया, जिसने इसको मार दिया था और अपने नए राज्य की स्थापना की। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो हमारे पास इसमें कहा गया है, किसी दिए गए परितंत्र में निवासी जनसंख्या से अधिक अधिधान्य प्रकार को आप क्या कहते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन पर जो है, मतलब जो कैरिंग कैपेसिटी है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जो हमारे पास जो मल पदार्थ द्वारा रोगाणुओं के प्रसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एफ डायग्राम में नहीं आता है? तो एफ डायग्राम में कौन सा नहीं आता है? तो इसका सही ऑप्शन जो उसमें नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारे पास एक संशोधन किया गया था, कौन सा? 112 जो संशोधन किया गया था, उसके अनुसार कि क्या बोला गया था कि 2009 में किया गया था, जो हमारे पास शहरी निकास में महिलाओं का आरक्षण प्रावधान जो ये पास किया गया था लोकसभा में 24 नवंबर 2000। ठीक है, कि कहा गया कि जो भी हमारे पास अर्बन लोकल बॉडीज है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि महिलाओं की रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया था। और इसमें क्या कहा गया था? पहले जो ये रिजर्वेशन होती थी ये 30, अब इसको बढ़ाकर कितना? 50%। ठीक है जी। तो जो ये हमारे पास हुआ कि जितनी भी हमारे पास वेलफेयर की है जहाँ पे, तो वहाँ पे औरतों की जो मतलब आरक्षण था, जो महिलाओं का आरक्षण था, उसको बढ़ा दिया गया। और 33% से बढ़ाकर कितना? 50%। चाहे वो लोकसभा में सीटें हो, ठीक है, चाहे वो हमारे पास लोकल अर्बन जितनी भी बॉडीज है वहाँ पे सीटें हो, तो कहीं पे भी है वहाँ पे जो पहले तो 33% महिलाओं का होना चाहिए, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है जी? 50%। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो काली मिट्टी होती है उसमें से कौन सी बात गलत है? तो जो काली मिट्टी होती है उसमें जो हमारे पास फॉस्फोरिक सामग्री होती है, कंटेंट होता है, वो नहीं होता, से समृद्ध नहीं होता। तो ये इसकी गलत बात है। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो सही। ठीक है, इसमें गलत ही पूछा गया है। तो गलत कौन सा हुआ? मतलब इसमें से गलत पूछा गया है तो गलत कथन ये है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि निम्नलिखित में से जो चटगांव सशस्त्र गार में छापे से जुड़ा था, तो ये जो सशस्त्र गार
कि इसमें क्या हुआ कि इसमें एक बंदे जो था, इसमें एक बंदा जुड़ा हुआ था, उसका नाम क्या था? तो जी उसका जो नाम था, बंदे का नाम पूछा गया है, उनका जो नाम था वो था हमारे पास, जो हमारे पास इस इनका जो नाम था, उनका नाम था दस्तीदार जो थे। ठीक है, ये जो था इनका, ये सही, ये जो है इनका नाम था। ठीक है, तो ये जो हमारे पास चिटगांव में जो शस्त्रदार में छापा मारा गया था, तो जो हमारे पास जो इसके नेता हुआ, के मेन नेता थे, वो थे सूर्य सेन थे, सूर्य। और ये जो इवेंट हुआ था, ये जो छापा किया गया था यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास हुआ था, इसमें से जो ये हुआ था 18 अप्रैल 1930, 18 अप्रैल 1900 को ये बात हुई थी। ठीक है जी, और इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सही, धूर दस्तीदार जो है सही आंसर। नेक्स्ट है कि जो हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ त्यूतानी से होकर बहती है? कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन नंबर 4, नंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि क्षेत्र की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन, तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वनों का क्षेत्र है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मध्य, कौन सा है जी? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा सुरक्षा? ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन वो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है ये है अरुणाचल प्रदेश है जी। और इस जो ये हमारे पास जो हमारे ये बनाया गया था अरुणाचल प्रदेश में, ये बनाया गया था ठीक है, जो हमारे पास कार्बेट जो नेशनल पार्क है, ये है हमारे पास उत्तराखंड में है जी, उत्तराखंड में। और सबसे पुराना भारत का पहला जो नेशनल पार्क है वो ये है, इसको बनाया गया था 1936, कब बनाया गया था? 1936। और उत्तराखंड में भी ये कहाँ पे है? तो नैनीताल, ये नैनीताल में है। और फिर है हमारे पास ये कब केवुल लामजो राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है, तो ये जो है ये है हमारे पास जो लोतक, जो हमारे पास एक लोटक, जो लोतक लेक है, कौन सी लेक है जी? जो हमारे पास लोतक लेक है, ये दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, कौन सा? दुनिया का जो है तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और ये है कहाँ पे? ये है क्या मणिपुर में। जो लोतक झील है, जो लोतक लेक है, ये नॉर्थ ईस्ट की फ्रेश वाटर लेक है, ताजे पानी की झील है। और ये दुनिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और जो हमारे पास ये बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, तो ये कहाँ पे है? ये है कहाँ पे है? कर्नाटक। और जो हमारे पास इसको, जो हमारे पास ये बनाया गया था बंदीपुर, ये बनाया गया था 1974 में। कब बनाया गया था? 1974 में। और जो ये हमारे पास ये वाला जो नेशनल पार्क है, ये बनाया गया था 1970। ठीक है जी, तो मैंने आपको बता दिया कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है और किसको किस के नाम से जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन के साथ आपके 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारे मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो हमारे पास छोड़ो आंदोलन में चरण के एकमात्र शहीद थे, उनको फांसी दी गई थी, तो वो कौन? ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन में एक बंदे जो फ्रीडम फाइटर था उसको फांसी दी गई थी, तो वो कौन थे? तो उनका नाम क्या था? कुशल, जो कुशल
कोबर, ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन में थे, दिया था, और इनको फांसी पे लटका दिया गया था, ठीक है। जो हमारे पास इनको 15 अप्रैल इनको जेल में भरा गया, सॉरी, इनको फांसी पे लटका दिया गया था। और इन्होंने क्या किया था कि जो एक ट्रेन थी, ट्रेन की पटरी को उखाड़ दिया था, ताकि वहाँ पे जो ट्रेन को इन्होंने पटरी को उखाड़ दिया, जो ब्रिटिश ट्रेन जा रही थी उसमें ब्रिटिश सिपाही थे और कुछ अमेरिका के मतलब सैनिक थे, तो उनकी मौत हो गई थी, जिसके कारण इनको अपराधी, इस षड्यंत्र का मेन हेड जो था, इनको माना गया और इनको किस पे लटका दिया गया जी, फांसी पे लटका, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, एकमात्र जो फ्रीडम फाइटर, ठीक है, इनको फिर नेक्स्ट है हमारे पास जो संविधान में, जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसमें कितने बंदे थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने बंदे थे जी, 7, ठीक है। और इसके जो संविधान प्रारूप समिति थे, इसके जो हेड थे, ठीक है, वो कौन थे, भीमराव अंबेडकर जो थे, वो इसके क्या थे, हेड थे। उसके प्रारूप जो समिति थे, उसको अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रैल 2021 तक भारत का सबसे बड़ा गुम्बद, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास कोलबाजी, ठीक है, इसका सही आंसर जो है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो जल निकाय की स्वच्छता बनाए रखने के महत्वपूर्ण और महसूस करते हुए भारत सरकार ने जल मार्ग पारित किया प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण, तो इस हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए, तो वो कब किया, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दैट, ठीक है, कि जो प्रिवेंशन ऑफ द कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट, तो ये कब आया था, 1970। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, तो उस बुक का क्या नाम है, उस बुक का क्या नाम था, उस बुक था पुराने पत्रों का एक गुच्छा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अप्रैल 2021 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, मतलब कितने शेड्यूल थे, तो ठीक है जी, जो हमारे पास शेड्यूल है वो कितने हैं, 12, ठीक है, 12 शेड्यूल है, भी 12 ही है। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, जब संविधान बनाया गया था, तो 395 इसमें अनुच्छेद हुआ करते थे, मतलब आर्टिकल हुआ करते थे, ठीक है। 8 जो है इसमें 8 जो है इसमें शेड्यूल हुआ करते थे, शेड्यूल मतलब सूचियां हुआ करती थी, और 22 जो है इसमें क्या हुआ करते थे, पार्ट जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो एक बुक लिखी गई है, उस बुक का नाम है क्या है, सी ऑफ पोपोइज, सी ऑफ पोपोज। तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके जो लेखक हैं कौन है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास कौन है, अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं, तो मधुमक्खी की जी कितनी आंखें होती हैं, 5, कितनी आंखें होती हैं, 5 आंखें होती हैं, नंबर ए जो है दैट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में जो फ्रेंच से पौंडुचेरी को अपने अधीन, तो ये जो किसके अधीन कर लिया, कब किया था, 1761 में जो पौंडुचेरी थी वो किसके अधीन आ गई थी, ब्रिटिश के अधीन। इनके बीच में एक युद्ध चला था, जो चला था 1762 61 तक, ठीक है। और इसके बाद में एक जो ट्रीटी हुई थी, जो पेरिस ट्रीटी बोला तो उसके अनुसार इन्होंने इसको ले लिया था, पौंडुचेरी जो थी वो किसके अधीन आ गई थी, ब्रिटिश के अधीन। नेक्स्ट है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1991 में तेहरान के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था,
तो जो मोहम्मद गोरी को किसके द्वारा हराया गया था? जो पृथ्वीराज चौहान हुआ, पृथ्वीराज चौहान थे, उनके द्वारा तेहराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। और किसके बीच में हुआ था तेहरान की लड़ाई? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जब मोहम्मद गोरी ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया हुआ था? 17 बार आक्रमण किया हुआ है। और जो इसका 16वां जो आक्रमण था वो कौन सा था? सोमनाथ जो टेम्पल था उस पे जो इसने आक्रमण किया वो वाला। ठीक है जी, तो ये इम्पोर्टेंट है। जो इसमें 16 आक्रमण करा था, जो सोमनाथ के मंदिर को था वो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास निम्नलिखित में से जो हमारे पास व्हाइट माउंटेन है या श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है, तो वो किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है धौलागिरी। ठीक है, जो धौलागिरी है ये कहाँ पे है? तो ये है नेपाल, नेपाल में। और जो धौलागिरी की हाइट है ये है 8,167 मीटर। ठीक है, 8,167 मीटर। जो हमारे पास चौ ओ जो है इसकी जो हाइट है वो है 8,000। ठीक है, और जो हमारे पास लिहोत्से है, जो इसकी हाइट है वो है 8,500। और जो हमारे पास मकालू, ठीक है, ये जो मकालू है इसकी जो हाइट है ये है 8,000, तो 8,485। क्लियर है जी, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया किसे कहा जाता है, धौलागिरी को कहा जाता है। और धौलागिरी कहाँ पे है? नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास न्यू मेट्रोफोरस जो हाइड्रोफाइटस होता है में विशेषीकृत होते हैं, तो ये किसके लिए होते हैं? तो ये स्पेशलाइज्ड होते हैं किसके? जो हमारे पास जड़ों के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है? ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है भारत में? तो ऑप्शन नंबर ए जीएसटी है। तो जीएसटी को जी कब इम्प्लीमेंट किया गया था? 1 जुलाई 2000। और किस संशोधन के अनुसार इसको ऐड किया गया था? तो 101 जो है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, कौन सा था? तो वो कौन सा था? तमलिप्ति। ठीक है, लिपित जो था ये था। ये कहाँ पे था जी? बंगाल, ये बंगाल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सागर में रिंग ऑफ फायर है? तो रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है जी? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। मैंने कितनी बार कितने पेपरों में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये है। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास द सीक्रेट ऑफ द वेद, द सीक्रेट ऑफ द वेद, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी श्री अरबिंदो, जो श्री अरबिंदो थे उनके द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। हमारे यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू। नेक्स्ट है हमारे पास भारत के जो संविधान में जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है फंडामेंटल ड्यूटी, जो 51A में आती हैं, उनको कब ऐड किया गया था? किस मौलिक जो हमारे पास मौलिक कर्तव्य है कब जोड़ा गया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो हमने 86 जो अमेंडमेंट की थी 2002 में, उसके अनुसार हमने जो हमारे पास जो मौलिक कर्तव्य है 51A उनको ऐड किया था। और जो हमारे पास ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये हमने किससे उधार ली है? किस संविधान से उधार ली है? तो यूएसएसआर मतलब रूस से, के जो हमारे पास रूस है उसके संविधान से हमने इन चीज़ों को आया हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, और इनको जो हमारे पास आर्टिकल 51A में डाला गया है, तो जो 86 संशोधन अधिनियम आया था 2002 में उसके अनुसार को रखा गया था। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारे पास पृथ्वी पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का कम से कम प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से शैवाल द्वारा किया जाता है, तो कितना जी? आधा।
ठीक है। हाफ जो है वो प्रकाश संश्लेषण जो कार्बन को अपनी तरफ क्या करता है, खींच, मतलब उसको यूज करता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास एक गाटम होता क्या है। ठीक है जी। ये क्या होता है हमारे पास, ये जो है हमारे पास क्या होता है, बड़े ये जो हमारे पास लार्ज नैरो माउथ जो अर्थवेयर पोर्ट यूज किए जाते हैं, वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, एक टक्कर उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दैट इज द राइट आंसर। ये प्रीवियस जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनको डिस्कस। नेक्स्ट है हमारे पास, जो निकोबार द्वीप समूह है वहाँ की जनजाति के द्वारा परिवार के मुखिया को दिवंगत आत्मा की श्रद्धांजलि दी जाती है, तो उसे क्या कहा, फेस्टिवल को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है गंजन महोत्सव। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो हमारे पास विश्व जल दिवस है कब मनाया, 22 मनाया जाता है, 22 मार्च को है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, अर्थ अर्थ डे मनाया, ये भी इम्पोर्टेंट कि अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल। और जो हमारे पास वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, जो एक लॉटरी रेगुलेशन एक्ट लेके आए थे वो किस वर्ष में लेके आए थे, तो इसका जो सही आंसर है वो 98 में। ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो हमारे पास पौधों की संख्याकृत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसके आधार पे किया जाता है, तो वो किसके आधार पे किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है सभी देखने योग्य विशेष। ठीक है। ऑल ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो के आधार पे किया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट जो है सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास रामसर कन्वेंशन हुई उसमें जो हमारे पास वर्ल्ड जो वेटलैंड डे है वो कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है जी, हमारे पास 2 फरवरी 1971। ठीक है। एक कन्वेंशन को साइन किया गया था, रेक्टिफाई किया गया था और उसका नाम क्या था, राम कन्वेंशन। और ये जो रामसर शहर है जी, रामसर जो शहर है ये कहाँ, ईरान में। क्या वहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है रामसर, के नाम पे इस कन्वेंशन रखा गया है। ठीक है। जो वेटलैंड्स होते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डेज कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था, तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण की डिग्री या तीव्रता को कम कर रहा है, ये समाप्त कर रहा है, तो वो क्या चीज़ कम कर रही है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही ऑप्शन, एवेडेमेंट का ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारे पास प्रोसेस ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन है, कि जो हमारे पास वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के संदर्भ में कौन सा जो कथन है, तो ये हमारे पास संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान को अपनाया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास अथर्ववेद होता है उसमें कितने खंडों का संग्रह है, तो उसमें कितनी खंड है, कितनों की कलेक्शन है, तो ये जो है जी हमारे पास बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो हमारे पास हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम तो 1956 के अनुसार निम्नलिखित में से किसके पास
निर्वासित मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति का पहला अधिकार, तो उसकी संपत्ति का पहला अधिकार किसके पास होता है? तो उसके पति के, हस्बैंड होता है उसका। अगर किसी की जो हमारे पास एक बस राइट टू ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू वुमेन हु डाइड, ठीक है, अगर कोई हिंदू वुमेन मर जाती है तो उसकी जो संपत्ति है उसका जो पहला अधिकार है पे उसकी संपत्ति के पे पहला अधिकार किसका होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है, जिसको पीएम आशा के नाम से जाना जाता है, जो एक घटक है, तो जो सरकारी कृषि उपज की कीमतों और दक्षता के लिए नीति और भंडारण के अपव्यय और रिसाव में कम कम करके बचत करता है और वित्तीय लाभ कमाता है। ठीक है, तो ये जो है ये कितने जो हमारे पास क्या होता है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, 3। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास ओक के पेड़ का नेट को क्या कहा जाता है? तो जो हमारे पास ओक का जो पेड़ होता है उसका जो नेट होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बलूत का फल, कहा जाता है उसे बलूत का फल। ऑप्शन नंबर जो 4 है दैट। नेक्स्ट है हमारे पास 2011 जनसंख्या गणना में जो हमारे पास अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार जो हमारे पास देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या को का प्रतिशत कितना, कि भारत की जो जनसंख्या है उसमें से जो चाइल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है, जो रूरल पूछा गया है कि जो गांव में रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी जो प्रतिशत है, जो हमारे पास टोटल जो बच्चे हैं कंट्री में उनके प्रतिशत में कितनी है? तो कितनी है जी? 74.05%। 74.05%। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मछली पकड़ने वाला उपनिवेश था जिसका प्रयोग प्राचीन काल में रोमन और ग्रीकी रोमन के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में, तो किसका प्रयोग किया जाता था? इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास क्या है जी? वो है हमारे पास अरिका मेडू। जो अरिका मेडू है इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड है। जो प्राचीन भारत में रोम और ग्रीक रोमियों के साथ व्यापार के लिए किया जाता था, जहां से मछली पकड़ी जाती थी, व्यापार किया जाता था, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सेकंड, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनावों की पहलहारी, तो भारत में संविधान का इसकी स्थापना का प्रावधान किस में है? किस जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्शन कमीशन है तो उसके बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है, किस आर्टिकल में उसकी बात की गई है? तो आर्टिकल नंबर जो हमारे पास कौन सा है जी? 300। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास आर्टिकल नंबर 356 है इसमें क्या आती है? इसमें आता है प्रेसिडेंट रूल, आता है जी राष्ट्रपति शासन। राष्ट्र हमारे पास तो राष्ट्रपति शासन किस इमरजेंसी, जो हमारे पास 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी वो आती है हमारे पास आर्टिकल नंबर 350। ठीक है, यहाँ पे क्या आती है? नेशनल इमरजेंसी, नेशनल आपातकाल इमरजेंसी, तो नेशनल आती है। और जो हमारे पास एक और इमरजेंसी है 360, ठीक है, 360 आर्टिकल में आती है। तो ये कौन सी होती है? फाइनेंशियल, जो वित्तीय आपातकालीन, ठीक है, जो अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगी हुई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, वित्तीय जो आपातकालीन है, ठीक है, वो आती है आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 360 में। और 101 जो आर्टिकल है ये क्या बात करता है कि अगर अगर किसी भी सदन में कोई भी सीट खाली है, लोकसभा या राज्यसभा, तो उसको वेकेंट होने, जो सीटों की वैकेंसी है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, उसके बारे में सीटों की वैकेंसी के बारे में जो आर्टिकल डील करता है
वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 101 जो, ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको सारे ही आर्टिकल बता दिए कि आर्टिकल जो 324 है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है। अगर किसी भी चुनाव में कोई भी मतलब घपला हो जाता है तो उस घपले को कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी घपला होता है, अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई भी घपला हो जाता है तो उसको कौन देखेगा जी? इलेक्शन कमिश्नर नहीं देख। तो कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो उस पे उसको देखता है। उसमें अगर कोई भी उसको लगता है इसमें मतलब इसमें घपला हुआ है तो उसको कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे। नेक्स्ट देखते हैं, कहा गया है कि जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की। ठीक है, तो इसकी मुलाकात उन्होंने कहाँ पे करी थी? जो फ्यूचर प्लान बनाया था तो ये कहाँ पे बनाया था? इसका सही ऑप्शन है इलाहाबाद। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि महात्मा गांधी को इन्होंने पकड़ लिया था और 15 जून 1931, सॉरी, इसका है महात्मा गांधी को इसमें पकड़ लिया था। और इसमें महात्मा गांधी को क्यों पकड़ा था? क्योंकि जो हमारे पास इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, कौन सा? जो नमक बनाने का जो कानून था, ठीक है, नमक बनाने का कानून था, उसकी ये अवहेलना कर रहे थे। नमक बनाने का कानून असविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था इन्होंने 1930 में। ठीक है जी, जो 1930 में ये चले थे साबरमती आश्रम। ठीक है, 12 मार्च को ये वहाँ से निकले थे। 12 मार्च 1930 को इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, डांडी मार्च को। और 6 अप्रैल 1930 को ये कहाँ पहुंच गए थे? डांडी पहुंच गए थे। और वहां पे जाके इन्होंने नमक बनाने के कानून का उल्लंघन किया था। और इनके साथ कितने बंदे चले थे? 78 फॉलोअर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उनके साथ कितने फॉलोअर्स कितने थे? तो 78 थे। और वहां पे जाके इन्होंने कानून जो नमक बनाने का कानून था उसका उल्लंघन किया था। ठीक है, और इसलिए इनको पकड़ के कहाँ डाल दिया था? जेल में डाल दिया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डांडी मार्च कहाँ से कहाँ तक चला? साबरमती आश्रम से इन्होंने स्टार्ट करा था और कहाँ तक गए थे? डांडी। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो को आप बहुत सारा प्यार देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।